नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान का पाठ 11 जिसका नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का सॉल्यूशन। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या कह रहा है हमारा, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव यहाँ पर भराएगा हमारा अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन होते हैं। फिर देखेंगे ख नंबर क्या कह रहा है हमारा, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। तीसरा देखेंगे, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित यहाँ पर होगा ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घ नंबर देख लेते हैं, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, जब किसी समपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जब किसी समपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो इसका उत्तर होगा अम्ल, क्षार और लवण के विलयन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित नहीं होने देता तो समपरिक्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता तथा बल्ब दीप्त नहीं होता, यानी कि नहीं जलता है। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल होता है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाता। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5, 2 द्रवों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक समपरिक्षेत्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि समपरिक्षेत्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ पर द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, या फिर द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है, या फिर दोनों द्रव की चालकता समान है, या फिर द्रव्यों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका उत्तर होगा द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। अब बढ़ेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 की ओर। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसको चालक बनाने के लिए इसमें कुछ बूंदें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालनी चाहिए। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज यानी कि पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वैसा क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, शुद्ध जल विद्युतहीन चालक है परंतु नल का जल विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत के झटके से बचने के लिए फायरमैन पानी के हौज यानी कि पाइपों का उपयोग करने से पहले मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर देखें प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है हमारा, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिक्षित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के पानी में लवणों की सघनता अधिक होती है, इसी कारण चुंबकीय सुई अधिक विक्षेपित होती है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, नहीं, लाइनमैन के लिए वर्षा के समय बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का चालक है जिससे झटका लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि आसुत जल। इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके समपरिक्षेत्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विशेष दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो उत्तर देखेंगे, इस बात में सही तथ्य है कि वर्षा का जल आसूत जल की तरह ही शुद्ध होता है। आसूत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है, लेकिन हवा के कुछ कण जब पानी में घुलते हैं तो इकट्ठा किया हुआ शुद्ध जल अशुद्ध हो सकता है। यह अशुद्धियाँ वर्षों के जल में घुल करके इसे विद्युत का चालक बना देती है।
प्रश्न संख्या 11 आप देखेंगे, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर होगा विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची इस प्रकार है। पहला, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल। फिर यहाँ पर देखेंगे पहियों के रिम। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, जो प्रक्रिया अपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर इसका, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में नियोजित होता है। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित होता है। इसलिए अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है, यानी कि किया जाना चाहिए, क्योंकि यही धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।